Hello dear students, good morning and welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like, share this video also. आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकर के आए हैं, ध्यान से समझिएगा। इन फिगर ट्रायंगल ABE congruent to triangle ACD। पहला ऐसा क्वेश्चन आया इस एक्सरसाइज में जिसमें कि दो ट्रायंगल कंग्रुएंट दिए गए हैं, ठीक है। और क्लास 9th में कंग्रुएंट के चैप्टर को आपने पूरी तरह पढ़ा है और वहां पर एक चीज होती है जो यहाँ पर काम आने वाली है, इसीलिए इन्होंने दो ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट दे दिया है। और कंग्रुएंट देने से हमें कुछ इससे बेनिफिट मिलेगा, कुछ हम इसमें से एक निष्कर्ष निकालेंगे और जिसका हम इस क्वेश्चन में यूज करके क्वेश्चन का रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। चलिए, तो ट्रायंगल ABE और ACD पहले आप देखते हैं ये जो फिगर है इसमें ट्रायंगल कहां पर है। तो ट्रायंगल ABE देखिए हमारा ये है, मैं इसको शेड किए दे रहा हूं हल्का हल्का। ट्रायंगल ABE ये वाला ट्रायंगल है आपका, ध्यान से देखिएगा, हमने शेड कर दिया है। ये ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE ये ट्रायंगल है और दूसरा है ट्रायंगल ACD। तो ACD ट्रायंगल कहां पर है, ACD ये ट्रायंगल है। तो इसको हम सेट किए देते हैं थोड़ा सा। देखिए ये पूरा पार्ट मैंने इसको सेट कर दिया है, ये वाला भाग ये ट्रायंगल का, ये वाला पूरा भाग ये दूसरा वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल ABE और एक ट्रायंगल ACD ये दोनों कंग्रुएंट ट्रायंगल दिए गए हैं, ठीक है ना। और जब कंग्रुएंट ट्रायंगल दिए गए हैं तो हम इसमें एक प्रॉपर्टी होती है उसको हम इसमें यूज करेंगे, सो दैट ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE यानी ये वाला ट्रायंगल ADE और दूसरा ट्रायंगल ABC यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, ये दोनों सिमिलर हैं, ये प्रूव करना है। और सिमिलर प्रूव करने के लिए अगर हम किसी भी तरीके से इनकी जो सिमिलर करने की प्रॉपर्टीज हैं उनको बना के ले आए, मीन्स साइड्स प्रोपोर्शनल करके ले आए, ठीक है ना, या फिर साइड्स दो प्रोपोर्शनल हो जाएं, एक उनके बिटवीन का एंगल हो जाए, किसी भी तरीके से जो हमारी सिमिलरिटी की चार प्रॉपर्टी होती हैं उनको हम किसी भी तरीके से कोई उनमें से एक प्रॉपर्टी बना के ले आए तो वो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी कोशिश में देखिए दिया गया है गिवन दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल ACD, ठीक है ना। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर बात कर रहे हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट दिए गए हैं तो देखिए क्लास 9th में आपने जो चीज पढ़ी है वो हम बता रहे हैं, आपको याद दिलवा रहे हैं। आपने पढ़ा होगा, आप जब ट्रायंगल कंग्रुएंट प्रूव करते थे तो वहां पे लिख देते थे कि ये इसके इक्वल है और ब्रैकेट में लिख देते थे, याद दिलवा रहा हूं, ध्यान दीजिए, बाई CPCTE, ठीक है ना, ये लिख देते थे ब्रैकेट में। याद आया कुछ? इसका मतलब ये है कि CPCT क्या होता है, शायद आप लोग भूल गए होंगे, 9th क्लास पढ़े हुए करीब 6 मंथ हो गए हैं तो शायद आप भूल गए हो, ठीक है ना। तो CPCT क्या होता है, कंग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द कंग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। हमें भी कुछ याददाश्त ऐसी हो जाती है, हम भी लगता था भूल गए, ठीक है ना। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कंग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं CPCT, ठीक है ना। क्या कहते हैं शॉर्ट में, CPCT कहते हैं। तो ये जो कंग्रुएंट ट्रायंगल दोनों दिए गए हैं जिनको हमने शेड कर रखा है, तो जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हैं तो बाई CPCT इसमें क्या इक्वल हम ले लेंगे जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी सिमिलर प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABE कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD ये हमें गिवन है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, ध्यान दीजिएगा, AB इक्वल्स टू AC। देखिए AB किसकी साइड है, ट्रायंगल ABE की, और AC किसकी साइड है, ट्रायंगल ACD की, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो ये AB और AC क्या है, AB और AC क्या है, अलग अलग दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं और ये इक्वल हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, इसको हम डाल देंगे बाई CPCTE, पूरा नाम ये होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, या आप शॉर्ट में CPCT लिख दें तो भी चल जाएगा, ठीक है, बाई CPCT, ठीक है ना। तो ये CPCT के द्वारा ये दोनों कैसे हो गए,
इक्वल हो गए। तो देखो इससे हम एक रिलेशन बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इम्प्लाइज यहाँ लिख सकते हैं ए बी हम यहीं स्टॉप कर देंगे और इस AC को इसके नीचे ले आएंगे और इक्वल में यहाँ क्या बचा, नथिंग यानी 1, तो 1 लिख देंगे। तो इस तरीके से इसको हम इक्वेशन 1 डाले देते हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स एक रिलेशन और हम बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो। एक चीज और देख लेते हैं कि इस ट्रायंगल ABE में देखो AE है और इस ट्रायंगल ACD में ये AD है। तो पहले हमने AB ऊपर लिखा था इस ट्रायंगल के लिए, तो इसकी अब AD साइड लिख लेंगे। तो AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AD इक्वल्स टू हो जाएगा AE, ठीक है ना। ये भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, बाई CP CT ये भी आपके इक्वल हो जाएंगे। तो इससे एक रिलेशन हम और बना के लिख लेंगे, देयरफॉर AD बाई AE और इक्वल्स टू 1, इस हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमने 2 रिलेशन बना लिए। अब हम इन दोनों रिलेशन को इक्वेट कर देंगे, कंपेयर करेंगे दोनों रिलेशन। तो हमें क्या मिल जाएगा, बाई 1 and 2, देखिए स्टूडेंट्स, बाई 1 and 2 क्या मिल जाएगा हमें, ध्यान से देखिएगा। ये चीज भी बन के इक्वल है और ये चीज भी बन के इक्वल है। दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स AB बाई AC इक्वल्स टू AD बाई AE हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों बन के इक्वल है। सो वी कैन राइट हियर बाई 1 and 2 implies AB बाई AC AB बाई AC और ये इक्वल्स टू हो जाएगा AD बाई AE। समझ गए, ये दोनों हमारे रिलेशन कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम देखिए थोड़ा सा इसमें स्टूडेंट्स और परिवर्तन करते हैं। इस AC को हम ऊपर भेजेंगे और इस AD को नीचे ले आएंगे। क्यों, अभी आप समझ जाएंगे। तो देखिए AB है ना, इसको हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है ना। और अपॉन में ये AD है, इसको हम नीचे ले आएंगे इसके, ठीक है ना। और इक्वल्स टू इस AC को हम ऊपर भेज देंगे AD के प्लेस पर। और अपॉन में कितना था AE, इस AE को हम एज इट इज लिखा रहने देंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे स्टूडेंट्स। क्यों, अब हमें इसकी जरूरत थी ना, तो हमने इसको इस तरीके से बना लिया। क्योंकि ये जो दोनों ट्रायंगल हमें जो सिमिलर प्रूव करने हैं उसकी देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स के फॉर्म में बना लिया। कैसे, AB किसकी साइड है, ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल ABE की, और AD अपॉन में हमने किसकी साइड लिखी है, इस वाले ट्रायंगल की, ठीक है ना। और AC किसकी साइड है, इस ट्रायंगल की, और AE किसकी साइड है, इस ट्रायंगल की, ठीक है ना। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स में हमने इनको प्रोपोर्शनल में बना लिया, ठीक है ना। और इसको हमने फाइनली नंबर 3 डाल दिया। एक चीज और स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो ट्रायंगल ABE है इसमें ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, BAE। और अगर जरा हम इसको देखें इस ट्रायंगल ACD को, तो इसमें ये DAC, तो दोनों एंगल ये कैसे हैं, सेम एंगल है। यानी कि इस ट्रायंगल ABE में और इस ट्रायंगल ACD में दोनों में ये सेम एंगल है, कॉमन एंगल है। हम इसका फायदा उठाएंगे, ठीक है ना। आल्सो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑल्सो, देखिए ध्यान से, एंगल कौन सा हमारे पास, BAE, एंगल BAE, ठीक है ना। ये एंगल है BAE और इसी को हम लिख सकते हैं एंगल BAC, पूरा एंगल लिख सकते हैं, ठीक है ना। एंगल वही रहेगा BAC और इक्वल्स टू, यहां पे देखिएगा ये एंगल है आपका CAD और इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं EAD, एंगल वही है आपका, तो इक्वल्स टू एंगल EAD, ठीक है ना। और इसको हमने डाल दिया नंबर 4। समझ गए, या एक बार और बता दूं, ये एंगल जो आपका EAD है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स ट्रायंगल ADE की बात कर रहे हैं और ABC की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो एंगल ABE था, ठीक है ना, वो यही एंगल है, लेकिन हमने इसको BAC क्यों लिखा, इसलिए क्योंकि ये पूरे ट्रायंगल ABC का एंगल बन गया। नहीं तो हम दोबारा में लिखते तो और ज्यादा लिखना पड़ता, ठीक है ना। इसी तरीके से ये ट्रायंगल AD जो है, ये DAE या ADE, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी ध्यान से देखिएगा, ये आपका एंगल है वो DAE हो जाएगा और इसी को हम एंगल DAC भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे सीधा सीधा
EAD इस ट्रायंगल की वजह से लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि हमें इनको सिमिलर प्रूव करना था दोनों को। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसके अकॉर्डिंग इनके एंगल लिख दिए। एंगल वही है लेकिन केवल नाम थोड़ा सा चेंज हो गया, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लिख दिया, ठीक है ना। तो ये कैसे एंगल है? सिंस सेम एंगल या कॉमन एंगल बोल दीजिएगा, सेम एंगल्स हैं ये, इसलिए ये इक्वल हो गए। तो देखो 3 और 4 से हमें क्या मिल गया? बाई, अब हम दोनों ट्रायंगल में ले लेंगे इन ट्रायंगल ADE। नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा है? ABC, ABC, ठीक है ना। इन दोनों में हम ले लेंगे तो ये क्या है? AB बाई AD, AC बाई AE। मैं इधर लिखे दे रहा हूं स्टूडेंट्स, आप इसी के नीचे इसको समझें, मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं। तो इन दोनों ट्रायंगल में जब लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक तो पहले यही लिख दो, एंगल वाला पहले लिख दो या साइड वाला, कौन सा? ये लिख दो। चलिए AB बाई AD इक्वल्स टू AC बाई AE बाई 3, ये हमें बाई 3 मिला था, ठीक है ना। और दूसरा हमें क्या मिला? एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल EAD, EAD ये बाई 4 से हमें मिला, ठीक है ना, बाई 4। तो इन दोनों से हमें क्या मिल गया? देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। किसके द्वारा हो गया? ये साइड्स प्रोपोर्शनल है, एक एंगल इनके बिटवीन का इक्वल है, ये साइड्स हैं, ठीक है ना, ये साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए। ये देखिए रिलेशन रखा हुआ है और एक एंगल हमें इनके बीच का मिल गया। तो बाई SAS सिमिलरिटी, ठीक है ना, बाई SAS सिमिलरिटी के द्वारा ये प्रूव्ड हो गए। समझ गए स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका 6 कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 6.3 का। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन विद ए न्यू लेक्चर। टिल देन stay healthy and take care and bye bye.